हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा सतर्क भारत समृद्ध भारत पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी CHSL टीयर 2 के लिए और एसएससी JST CGL MTS और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। आपके एग्जाम में टॉपिक पूछा जा सकता है, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। इसमें आपको 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इन बुक्स में मिल जाएंगे जो कि फुली अपडेटेड बुक्स हैं। ठीक है, इनमें आपको सारे करेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो सब मिल जाएंगे। 70+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से। एसएससी CGL CHSL MTS या फिर SSC JHT या बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, राइट। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है देख लेते हैं, राइट। जैसे कि आप शुरुआत कर सकते हो, नए भारत का निर्माण तब तक लगभग असंभव है जब तक इसमें भ्रष्टाचार का कैंसर है। लोगों और सरकार की सामूहिक इच्छा के बिना भ्रष्टाचार को खत्म करना असंभव है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, सतर्क भारत की आप शुरुआत कर रहे हो। सतर्क भारत सतर्क क्यों होगा? ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। ठीक है, तो इस शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि नव भारत का निर्माण जो होगा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक भ्रष्टाचार की जड़ों को ख़त्म ना कर दिया जाए, ये भ्रष्टाचार का कैंसर, इसे ख़त्म ना किया जाए। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल होगा? जब सरकार और लोग दोनों की सामूहिक इच्छा हो इसको ख़त्म करने के प्रति। ठीक है, यानी केवल एक तरफ से अगर इसके लिए प्रयास किया जाएगा तो असफल होगा। दोनों तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए, लोगों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, राइट। इसमें आप और इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सार्वजनिक संपत्ति, स्थिति, शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। ठीक है, भ्रष्टाचार कैसे होता है या भ्रष्टाचारी कौन होता है ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई व्यक्ति जो है न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ के लिए जो है किसी सार्वजनिक संपत्ति या अपनी पोजीशन का यानी स्थिति का, पावर्स का यानी शक्तियों का, अधिकार का जब दुरुपयोग करने लगता है ना, तो उसको ही हम लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार बोलते हैं। ठीक है, और वो जो व्यक्ति करता है उसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उस टॉपिक को शुरुआत कर सकते हो, राइट। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसके बाद देखो आप इसमें क्या कैसे लिखोगे, यद्यपि भ्रष्टाचार को एक बार में शून्य स्तर तक नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम इसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार को हम एक बार में ही 0 लेवल तक नहीं ला सकते, शून्य स्तर पर इसको एक बार में नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर हम पहले से ही प्रयास करेंगे यानी धीरे धीरे हम इसको कम कर सकते हैं, एक साथ एट वंस इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे इसके लिए प्रयास करते रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें इसके लिए इसको कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रयास करते रहना है, राइट। यह निगरानी और सतर्कता से सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, यानी विजिलेंस जो है, सतर्कता जो है, निगरानी या सतर्कता से ही भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, राइट। सतर्कता हमारे समाज में प्रबंधन कार्यों का एक अभिन्न अंग है। यानी जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट फंक्शंस है, उसमें सतर्कता का ये काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ताकि कोई भी जो मैनेजमेंट में व्यक्ति है, जो किसी पोजीशन पर है, वो भ्रष्टाचारी ना बने। ये तो इसके लिए सतर्कता होनी चाहिए। वो सतर्कता आयोग इसीलिए बनाया गया, विजिलेंस कमीशन बनाया गया, राइट। यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके अलावा देख लो, सतर्कता की भूमिका संगठन को आंतरिक खतरों से बचाने के लिए है जो बाहरी खतरों की तुलना में अधिक खतरनाक है। यानी सतर्कता की भूमिका क्या होती है, विजिलेंस की अहम रोल क्या होता है, आंतरिक खतरों से बचाने के लिए। यानी आंतरिक खतरे जो हैं, जो अंदर के लोग हैं, जो सिस्टम के लोग हैं, वो ही जो हैं किसी तरह का खतरा पैदा ना करे। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सतर्कता से यानी विजिलेंस से इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो बेटर वे में, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में।
शिक्षा की मदद से हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट राज्य केरल है, क्योंकि इसमें साक्षरता की दर सभी राज्यों से अधिक है। अब आप यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो कि शिक्षा की मदद से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है या एक तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि एक सर्वेक्षण के अनुसार, एक जो है सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार ये पाया गया कि जो सबसे कम भ्रष्ट राज्य जो है वो कौन सा है, केरल है, क्योंकि इसमें साक्षरता दर जो है सभी राज्यों से अधिक है, यानी सबसे अधिक है। इस वजह से यहाँ पे भ्रष्टाचार भी सबसे कम है, राइट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा लोगों को प्रभावित कर सकती है, यानी शिक्षा के माध्यम से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर सोल्यूशन दे सकते हो कि इसको ख़त्म करने का क्या सोल्यूशन होगा। विजिलेंस तो चाहिए ही चाहिए, सतर्कता तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ ही साथ शिक्षा का भी अहम रोल है यहाँ पर, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अगर हम अपने भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो सभी को अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा, ठीक है। यानी अब भारत को समृद्ध बनाने के लिए सभी लोग, यानी जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, सभी लोगों की बात हो रही है, वे सभी अपने अधिकारों को पहचानें और उसके लिए आगे आएँ, ठीक है। यानी उसको पाने की कोशिश करें, अपने अधिकारों के लिए सामने आना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर हो जाएं तो हम जो भी चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा फील्ड है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो या शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी फील्ड में हम लगे हुए हैं, अगर उस फील्ड में हम अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिस चीज़ की हमें कामना है, अब हम जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। यानी कि हम समृद्ध तभी बनेंगे जब हम अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे, जब हम अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे, राइट। अपने आप को बेहतर बनाएंगे, राइट, अपने आप को एक्सीलेंस की ओर ले जाएंगे। क्लियर है बात। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। आज व्यवसाय के हजारों विकल्प मौजूद हैं, ज़रूरत है तो केवल सतर्कता और समझदारी से लाभ उठाने की। यानी आज के समय में हजारों विकल्प मौजूद हैं, किसी भी काम को करके हम जो है आसानी से सतर्कता के साथ और समझदारी के साथ लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मौजूद विकल्पों और नीतियों को जनता खुद सतर्क रहकर अपने हक से लाभ का आनंद ले, ठीक है। यानी इसके लिए क्या है, जनता को खुद ही चूज़ करना होगा कि वो किस फील्ड में वर्क करना चाहती है और उसमें बेहतर तरीके से काम करे और उसका लाभ कमाए, ठीक है। तभी जो है जब इन लोग लाभ कमाएंगे, वो जब समृद्ध होंगे, तभी भारत भी हमारा समृद्ध बनेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो बेस्ट वे में, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट पैरा में चलते हैं। भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए निवेश नहीं बल्कि नवाचार सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, ठीक है। यानी कि हमें पूरी तरह से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के पर बेस्ड नहीं रहना चाहिए, हमें नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। इनोवेशन जितना अधिक होगा, नई नई चीज़ें जितनी सामने आएंगी, उससे डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट से धीरे धीरे हमारा देश और हमारे देश के लोग समृद्ध बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। हमें ज़रूरत है कि अपनी ताकत का महत्व समझकर उसका सही तरीके से उपयोग करने की, यानी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारे बेसिकली यहाँ पर जो गेट्स हैं, उनको हम समझें कि हमारी क्या क्या ताकत है, हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पर हम उसका सही तरीके से उपयोग करके आगे बढ़ें, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध बनना होगा, तभी हमारा देश समृद्ध बनेगा, राइट। तो आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा ये टॉपिक कैसे लिखना है, और ये टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है इसको लिखने के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं,
क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।